हेलो, नमस्ते बच्चों। आज जैसा कि टॉपिक हमारा रह गया था, इसमें आवर एनवायरनमेंट में इस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर थोड़ा सा यहाँ पे बीच में मेरी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, ये काम कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज ये वीडियो है जिसमें कि मैं हर बार कहती हूँ कि आप मेरे नोट्स को जरूर लिखो, फिर इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे बोर्ड एग्जाम्स में। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। यहाँ पे जैसे ओजोन, तो ओजोन का फॉर्मूला मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये पता होना चाहिए आपको। ओजोन को हम डेडली पॉइजनस केमिकल वीड भी कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया डेडली पॉइजनस केमिकल वीड किसको कहते हैं, तो आप बता पाओगे ओजोन को कहते हैं। फिर ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन इज इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर। तो आपको पूछ सकते हैं हम लोग एटमोस्फेयर के किस पार्ट में ओजोन प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। देखो कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अभी फिलहाल इस सेशन में खास करके जो सीबीएसई ने नया पैटर्न लेकर आया है, सीबीएसई, तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको चलना है। एंड यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट। इट एक्ट एज शील्ड अब्सॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन जितने भी आते हैं सन से, उनको ओजोन जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर इनको अब्सॉर्ब ना करें, है ना, if it is not get absorbed with the help of ozone, then what it can happen, what it can do actually, sorry, so it damages the DNA actually. DNA you must have studied earlier, थोड़ा सा बेसिक्स होगा आपके पास। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड्स जो कि क्रोमोसोम में के अंदर, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जीन्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, कहीं याद आ रहा होगा आपको। तो डैमेजेस डीएनए, डीएनए को ही डैमेज कर रहा है यूवी रेडिएशन। और साथ में डीएनए अकेला नहीं है, डीएनए के साथ प्रोटीन भी होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन है। तो इस सबको डीनेचुरेशन कर रहा है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? मतलब उनको की तोड़ रहा है। एक्चुअली डीएनए जो बनता है तो उसमें 4 बेस होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। और उनके बीच की बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं यूवी रेडिएशन। और क्या करते हैं? ऑल्सो कॉजेज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। बहुत 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 ज्यादा हार्मफुल चीज है ये। आई को भी, हमारे आई को भी इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये इसके कुछ हार्मफुल आई वाई यूवी रेज के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है। अच्छा, ये पॉइंट जो दिया है ना मैंने बच्चों आप लोगों को, थिकनेस ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर मेजर, ये एकदम एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, 1 मार्क्स में नीट के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए पढ़ लेना चाहिए हमें। मेजरमेंट यूनिट हमें पता होना चाहिए। सो द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, TU। 1 DU is equal to 0.01 millimeter thickness of the pure ozone at the density it would possess if it were brought to ground level pressure. So this is the definition of 1 DU. This is just an optional, not for the 10th class, not so important for the 10th class, but I have given as a Dobson unit. होता क्या है? Then next, formation. Ozone at higher level of the atmosphere. What it do? Is this a product of UV radiation acting on oxygen? Actually, formation हो कैसे रही है? यहाँ पे आप ध्यान दो ना। ये जो थ्योरी पार्ट लिखी है इसको तो फिर आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे देखो O2, UV radiations breaking down into O plus O, monoatomic. Then one of the monoatomic combined with the oxygen, which is already present in the stratosphere, and it forms O3, ozone. और देखो O3, UV radiations, again UV radiations with the help of UV radiations. O3 is again breaking down into O2 plus O. So this is interconvertible. साइन देखो किस तरफ है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो O3 से O2 plus O भी बन सकता है, इससे वापस ये भी बन सकता है। देखो, देख रहे हो, 1 2 3। और साथ साथ आप इसके नोट्स भी देख लो। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस acting on oxygen, O2 molecule. The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen, O atoms. These atoms then combine. ये रह ही नहीं सकता ना ऐसे, इसमें O ऑक्सीजन, O मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता। Then what it try to do? It always try to combine. तो combine with the molecular oxygen to form ozone. तो ये इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बना देगा। दिस इज व्हाट द फॉर्मेशन। Thus, ozone gas is continuously formed by UV radiation action on molecular oxygen, while ozone is degraded into molecular oxygen in the stratosphere. तो देखो दोनों चीजें हो रही हैं, बन भी रहा है, टूट भी रहा है, दोनों चीजें हो रही है यहाँ पे, लगातार ये प्रोसेस होते रहता है। सो मतलब इससे होता क्या है, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। अब ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, हम इसमें चाहते हैं कि मतलब बैलेंस बना रहे, लेकिन बैलेंस नहीं हो पाता है। क्यों?
हम इसमें कुछ ना कुछ अपने केमिकल एजेंट्स भेज रहे हैं जो कि ओजोन को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कौन से वो केमिकल एजेंट्स हैं, क्या है, उनको हम कहते हैं, एक्चुअली उनको हमने कैटेगरी का नाम दिया है। ये वाला हो गया आप लोग का ना, देखना नोट कर लोगे आप लोग सारे पॉइंट्स को, देख लोगे कुछ छूटेगा नहीं इसमें से। अब इसके बाद देखो ये वाले पॉइंट पे आ जाओ, ओजोन डिप्लीशन एंड ओजोन होल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली 1980। सबसे पहले हमने पता किया ना, जब हमको पता चला कि हाँ भाई ओजोन में कोई डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया, तो ये 1980s में हम लोग ने देखा इसको कि हाँ इस तरह से डिप्लीशन हो रही है, हमें पता चला 1980s में ड्यू टू ओजोन सिंथेटिक केमिकल्स। तो सिंथेटिक केमिकल को हमने एक नाम दिया, वी कॉल इट एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस। ठीक है, तो ये कौन कौन से थे ओडीएस में, मतलब सिर्फ एक अकेला ओडीएस तो नहीं था, बहुत सारे थे। क्या क्या थे? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इतने जो मेन है आपको है डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में कि डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, आप उनका नाम बताइए। या फिर आपको टिक करने के लिए रहेगा कि दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि कौन कौन से डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, ओडीएस कौन कौन से हैं। जिसमें कि आप देखो एक के नाम दिया और मैंने एक रेड कलर के यहाँ पे इंक से लिखा, CFCs आर द मोस्ट हार्मफुल अमंग ऑल। एक बहुत अच्छा बनवा सा क्वेश्चन भी बन गया आपके सामने, मोस्ट हार्मफुल अमंग ऑल है। These are mainly released from rockets and jet as air pollutants in the stratosphere. CFC जब अभी तो खैर हमने इसमें काफी बैन किया है कि ना रिलीज हो, लेकिन रिलीज होता कहाँ से था? रॉकेट से, जेट से, एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में रिलीज होता था और सीधे ये हिट करता था स्ट्रेटोस्फियर को। और स्ट्रेटोस्फियर में जब ये हिट करेगा तो ये करेगा क्या वहां पे जाकर के? लेयर ऑफ ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर में, उसको वो डिप्लीट करना स्टार्ट करेगा धीरे 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 धीरे। देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लोगे। These are mainly released from rockets, तो हो गया। ओडीएस enters the stratosphere from troposphere slowly. तो स्ट्रेटोस्फियर के पहले जो लेयर है दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ट्रोपोस्फियर। सब डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। Thus these ODS reduces the layer of ozone from the stratosphere. It is called ozone depletion. ओजोन डिप्लीशन। अब तो लिखने के लिए क्वेश्चंस नहीं है, आपको टिक करने के लिए क्वेश्चंस है, तो फिर भी आपके नोट्स लिखोगे। बार बार मैं फोकस कर रही हूँ कि नोट्स लिख लेना है ताकि उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं हो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव के लिए। आई होप इतना आपने उतार लिया होगा, क्वेश्चन सारा पोर्शन लिख लिया होगा। फिर अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब इतनी बातें जो हमने की ना, ओडीएस ओडीएस करते क्या है, एक्चुअली क्या कारण है कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। CFC डिस्चार्जेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है, मान लो कोई रॉकेट प्रोपेलेंट है या कहीं से भी एयर पॉल्यूटेंट है, मतलब जहां से भी वो रिलीज हुआ एज ए पॉल्यूटेंट, फिर वो कहाँ रिलीज हुआ? ऑब्वियसली लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर में। फिर उसने मूव करना स्टार्ट किया अपवर्ड एंड रीच द स्ट्रेटोस्फियर। ऑब्वियसली बात है कि वो धीरे 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 करके स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंचेगा। एंड इन द स्ट्रेटोस्फियर यूवी रेज एक्ट ऑन देम एंड रिलीज क्लोरीन एटम्स। यूवी रेस, जैसे कि यूवी रेस अभी हमने पहले पढ़ा था कि यूवी रेस ऑक्सीजन को, ओजोन को तोड़ रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं, O3 को O+O2 कर रहे हैं। इसी तरह तो ये इसको भी तोड़ने का काम कर सकते हैं ना, ब्रेक ऑफ कर सकते हैं। तो when they break down CFC, what they releases out, they releases out chlorine atoms, and this is harmful. यही harmful है। कैसे? तो क्लोरीन डिग्रेड्स ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है, जो कि जिससे ओजोन बनता है, उसको ये डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा। कौन? तो क्लोरीन। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ गया that what actually discharges from the CFC which degrades the ozone? तो क्लोरीन एटम एक्चुअली। ये आंसर हो गया आपका एक नंबर का यहाँ से। क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम्ड एंड एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर ओजोन डिप्लीशन। नहीं, वहां खत्म नहीं हो सकता, वहां जाके एक्यूमुलेट कर जाएगा। आर नॉट कंज्यूम्ड लिखा है ना यहाँ पे, तो उसको खत्म नहीं कर सकते, वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाएगा। किसके कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट जो भी होते हैं, जो कि आपका कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो गया या फिर केमिकल रिएक्शंस हो गया, उनको अकम्प्लिश होने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन डिप्लीशन होना यानी ओजोन का टूटना हो रहा है, लगातार हो रहा है। कौन कर रहा है इसको? कौन हेल्प कर रहा है इसको होने में? कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज क्लोरीन एटम्स। यही चीज है। ठीक है, तो इतना सारा नोट्स है आप लोग का रिलेटेड टू ओजोन। आई होप आपको नोट्स के साथ साथ यहाँ पे सारे पॉइंट समझ में आए हुए कि आपको कौन से पॉइंट्स देने हैं,
किस तरह से पॉइंट्स देने हैं आपको, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. So thank you so much, all of you, and just wait for my new video in this particular topic. One more topic is left actually in this particular chapter, that is biological magnification. I will teach in my next lecture.